वेलकम टू स्ट्रगल क्लासेस, जहां हम बात करेंगे 22 सितंबर 2020 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर की। तो आप पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो निश्चित ही आपके एग्जाम से करंट अफेयर्स के एक भी क्वेश्चंस छूटने वाले नहीं हैं। बस आप डेली मॉर्निंग में वीडियो देखने की हैबिट बना लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया गया है? तो 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पीस मनाया क्यों जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसे 24 घंटे तक अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों और झगड़ों पर विराम लगाने के लिए हर साल 21 सितंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाता है। अच्छा, अब संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन मनाता है तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। मुख्यालय न्यूयॉर्क में और इसके महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच सॉल्यूशंस ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -8.6% रहने का अनुमान लगाया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अच्छा, मैंने इसके पहले आपको बताया था केयर ने वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी -8.2% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज -11.5% रहने का अनुमान लगाया है। इंडिया रेटिंग -11.8% रहने का अनुमान लगाया है। क्रिसिल -9% रहने का अनुमान लगाया है। OECD -10.2% रहने का अनुमान लगाया है और UBS सिक्योरिटीज़ और फिच सॉल्यूशंस -8.6% रहने का अनुमान लगाया है। अब जीडीपी क्या होता है? यह किसी भी देश के एक साल में पैदा होने वाले सभी सामानों और सेवाओं की रैंकिंग जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने किस मंत्रालय के साथ समझौता किया है? तो कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए आयुष मंत्रालय ने WCD यानी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, ये समझौता क्यों किया गया है? तो देश में कुपोषण को नियंत्रित करने के लिए समझौता किया गया है। वर्तमान में केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने किस राज्य के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है? तो पूर्व प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा ने कर्नाटक के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ ली है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये भारत के 11वें प्रधानमंत्री थे और इसके अलावा 1994 से 1996 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। अब इनका कार्यकाल कब से कब तक था? तो इनका कार्यकाल 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक था। अब यह कर्नाटक के राज्यसभा सांसद के रूप में शपथ लिए हैं। तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी बेंगलुरु है और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी बेंगलुरु है। मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और राज्यपाल वजुभाई वाला हैं। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 28 सीट, राज्यसभा में 12 सीट, विधानसभा में 225 सीट और विधान परिषद में 75 सीट है। सीमा से सटे राज्य गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। इसके पश्चिम में अरब सागर है। प्रमुख नेशनल पार्क अंशी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1987 को हुई थी और बांदीपुर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1974 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के 8 सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है? तो अपने देश भारत के 8 सागर तटों को ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल दिए जाने की सिफारिश की गई है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ब्लू फ्लैग अंतर्राष्ट्रीय इको लेबल ये क्या होता है? तो यह जिस सागर को दिया जाता है उसे विश्व का सबसे स्वच्छ सागर तट माना जाता है। अब भारत के 8 कौन कौन से सागर हैं? तो गुजरात का शिवराजपुर तट,
दमन और दीव का घोघला तट, कर्नाटक का कासरगोड और पदुबिद्री तट, केरल का कप्पड़ तट, आंध्र प्रदेश का रूषिकोंडा तट, ओडिशा का गोल्डन तट और अंडमान और निकोबार का राधानगर तट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है? तो रेलवे द्वारा स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया है। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब स्वच्छता पखवाड़ा क्या होता है? तो इसके अंतर्गत स्टेशनों, ट्रेनों, पटरियों, कॉलोनियों और अन्य रेलवे प्रतिष्ठानों की व्यापक साफ सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अच्छा, ये 16 सितंबर से शुरू हुआ है और 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। तो वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? पीयूष गोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिट सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर विजिट सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य समावेश और उत्कृष्टता के दोहरे उद्देश्यों को प्राप्त करके 21वीं सदी की ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में शिक्षा प्रणाली को पुनर्जीवित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपने संस्मरण के पहले खंड ए प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है? तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा अपने संस्मरण के पहले खंड ए प्रोमिस्ड लैंड को जारी करने की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इनकी पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। अच्छा, इसके पहले मैंने आपको बताया था अरुंधति राय की पुस्तक थी आज़ादी, फ्रीडम, फेसिज्म, फिक्शन। इसे पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया था। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बराक ओबामा की जो पुस्तक है उसे पेंगुइन रैंडम हाउस द्वारा प्रकाशित किया गया है और अरुंधति राय की जो पुस्तक है उसे पेंगुइन बुक्स लिमिटेड द्वारा प्रकाशित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने नक्सलियों से मुकाबला के लिए विशेष पुलिस की घोषणा की है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सलियों से मुकाबला के लिए विशेष पुलिस की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब घोषणा छत्तीसगढ़ ने की है तो ये है मैप में छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का गठन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। यहाँ का बड़ा शहर रायपुर है। सीटों की बात करें तो लोकसभा में 11 सीट, राज्यसभा में 5 सीट, विधानसभा में 90 सीटें। प्रमुख नेशनल पार्क गुरु घासीदास नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। इंद्रावती नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1981 को हुई थी। और कांगर घाटी नेशनल पार्क, इसकी स्थापना 1982 में हुई थी। कांगर घाटी नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है। अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसका नाम याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 कब मनाया गया है? तो 19 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस 2020 मनाया गया है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार यानी कि वर्ष 2020 को 19 सितंबर को मनाया गया है। इस बार की थीम है अचीविंग ए ट्रांस फ्री कोस्टलाइन। अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस पहली बार 1886 को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसके सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिला है? तो HOCL यानी हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड के सभी उत्पादों के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड सर्टिफिकेशन मिला है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। HOCL यह रसायन उद्योग की शीर्ष इकाई है। इसकी स्थापना 1960 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है? तो लाइबेरिया ने बलात्कार की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की है। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब घोषणा लाइबेरिया ने की है तो
लाइबेरिया की राजधानी मोनरोविया है। मुद्रा लाइबेरियन डॉलर है और राष्ट्रपति जॉर्ज वे हैं। यहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज वे पूर्व फुटबॉलर थे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन के बटन पर प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।